अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, दुआ हज़ारा केस के ऊपर जुम्मे को जब समाअत हुई थी तो अदालत में कहा जा रहा था कि 5 चीज़ें हैं, 5 दरख्वास्तें जमा हुई हुई हैं जिस पर समाअत होनी है, 5 केसेस जो हैं ज़हीर पर बने हुए हैं जिस पर समाअत होनी है। मगर क्योंकि जुम्मे का दिन था, अदालत का वक्त कम होता है, जिस वजह से 5 चीज़ों पर बात नहीं की जा सकी। अदालत ने मंजूरी दी कि 3 चीज़ों पर जो है आज के दिन बहस होगी, दलाइल दिए जाएंगे। और लेकिन सबसे पहले जब बात की गई चालान पर, जो जिब्रान नासिर ने आकर मुख्तसर से दलाइल दिए और वो अपनी सीट पर वापस चले गए, जबकि वकील जो ज़हीर की जानिब से उन्होंने काफ़ी लंबे दलाइल दिए और उन लंबे दलाइल देने की वजह से अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। उन्होंने बहुत सी एग्जाम्पल्स बीच में देना शुरू कर दी, इधर उधर की बातें जो हैं काफ़ी लंबे इस तरह से दलाइल किए कि अदालत का वक्त ही ख़त्म हो गया। और अदालत ने फिर पीर के दिन का समाअत रखी और आज पीर का दिन है और आज इस केस पर दोबारा से समाअत हुई है। अगर मैं आज की समाअत की बात करूँ तो आज भी कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी हुई हैं, कुछ बुरी हुई हैं, कुछ अच्छी खबरें निकल कर सामने आई, कुछ बुरी। आपने ये डिसाइड करना है कि अच्छी खबर क्या है और बुरी क्या है। सबसे पहले चालान पर ही बात की गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अभी चालान पर बात करना चाहते हैं, हमें मज़ीद वक़्त दिया जाए, तो चालान के ऊपर जो है बात की गई। और आपको बताएँ, उनकी जानिब से लंबी से लंबे दलाइल दिए जा रहे हैं, बात को लंबा खींचा जा रहा है, केस को लंबा खींचा जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि लड़की यानी दुआ की उम्र 16 साल को पहुँच जाए, उससे ऊपर हो जाए या 16 को तो पहुँच जाए, ताकि इस केस के फ़ैसले में जो है कुछ रद्दो-बदल हो सके, कुछ मुख़्तलिफ़ इसका फ़ैसला आ जाए। इसलिए उनकी जानिब से जब भी दलाइल दिए जाते हैं तो लंबे से लंबे दलाइल दिए जाते हैं, चीज़ों को लंबा खींच दिया जाता है। और आज की समाअत पे भी उन्होंने कुछ इसी तरह से किया है और आज की समाअत में भी ये चीज़ें की गई हैं। आपको बताएँ कि सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई थी और निकाह ख़ां और गवाह की जानिब से जो है पिटीशन दी गई थी। उन्होंने दरख्वास्त की हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग मुजरिम हैं, जिन्होंने लड़की भगाई, जो इन तमाम तर मामले के अंदर मौजूद हैं, वो लोग जो हैं वो बाहर मौजूद हैं और मैं यानी निकाह ख़ां और गवाह ये दोनों जो हैं अदालत के चक्कर काट रहे हैं और अदालत के चक्कर काटने के बाद जो है वो जेल में मौजूद हैं और तकरीबन साढ़े 3 माह से वो जेल में हैं। और जबकि शबीर और ज़हीर जो इन्होंने ये तमाम मामला किया वो बाहर मौजूद हैं। निकाह ख़ां की जानिब से ये भी कहा गया और गवाह की जानिब से भी, निकाह ख़ां की जो खुद भी गवाह होते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये निकाह पढ़ाया नहीं, मेरी सीडीआर चेक कर ले, मैं तो लाहौर में था ही नहीं, मैं ज़हीर, शबीर और दुआ से मेरी मुलाकात ही कभी नहीं हुई। ये तमाम चीज़ें जो तमाम प्रोपेगेंडा बनाया गया, मेरा नाम जानबूझकर लिखा गया है, मैं इन तमाम चीज़ों को नहीं जानता। और उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई कि अगर ज़हीर और शबीर अदालत में आते हैं लेकिन जेल में नहीं है, तो हमें भी आज़ाद किया जाए, हमें भी रिहा किया जाए। और उनके वकील जो हैं आज अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से भी कुछ इसी तरह के दलाइल दिए गए कि एक ही केस के ऊपर दोनों के ऊपर जब दफ़ात लगी हुई हैं, तो वो लोग जो हैं खुलेआम फिर रहे हैं, वो अदालत में आते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं इन्हें जेल में रखा गया और तकरीबन साढ़े 3 माह हो चुके हैं इनके अदालत में। और उन्होंने कहा कि इस तरह की केसेस में तकरीबन 6 माह की जो है सज़ा इन पर बनती है कि इन्हें 6 माह की सज़ा दी जाए, मगर साढ़े 3 माह से तो ये अदालत में ही मौजूद हैं। इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा सज़ा काट ली है, तो अब इनकी ज़मानत मंजूर की जाए और इनको ज़मानत दी जाए। जबकि दूसरी जानिब जिब्रान नासिर जो है आज अदालत में पेश नहीं हुए थे, उनकी जानिब से एसोसिएट जो उनके पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन का वक़्त दिया जाए और 2 दिन के बाद जो है हम इसके ऊपर तमाम दलाइल देंगे, अभी हमें वक़्त दिया जाए। तो उनसे जो है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर, इस केस पर बात करने के लिए 2 दिन का वक़्त ले लिया है। अच्छा, आपको बताएँ कि अगर ज़हीर और शबीर इस केस को डिले कर रहे हैं और उनको डिले करने की क्या वजह है? एक तो वजह ये है कि लड़की की उम्र चलो 16 साल हो जाए, लोगों का ध्यान इस केस से हट जाए, लोगों की तवज्जो इस केस से हट जाए और लोग ज़्यादा इस केस को देखें ना। तो एक ये चीज़ है और दूसरी चीज़ ये है कि अगर निकाह ख़ां और गवाह और इन दोनों को अगर अदालत ज़मानत दे देती है, इनकी ज़मानत मंज़ूर कर लेती है, तो होगा क्या? ज़हीर और शबीर को भी ज़मानत मिल जाएगी, उनके हक़ में भी चीज़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक केस है ना दोनों का, तो एक केस के अंदर दोनों के लिए अलग-अलग से जो है वो चीज़ें सामने नहीं आएगी, बल्कि अगर उनकी दोनों की ज़मानत मंज़ूर हो जाएगी, तो इन दोनों की भी ज़मानत मंज़ूर हो जाएगी, यानी गवाह की और निकाह ख़ां की ज़मानत मंज़ूर, तो ज़हीर और शबीर की भी मंज़ूर हो जाएगी। इस वजह से वो इस केस को लंबा खींच रहे हैं और कोशिश करें कि सबसे पहले उसकी जो उनकी उन्होंने ज़मानत के लिए अपनी एक दरख्वास्त दायर की है और उसके ऊपर जो समाअत हो रही है, उसकी समाअत हो जाए
और अगर उनको ज़मानत मिल जाती है, तो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ होगी। या फिर हम उस चीज़ को सामने रखेंगे और कहेंगे कि अगर उनको ज़मानत हो गई है, तो हमें भी ज़मानत दी जाए। इस चीज़ को जो है उन्होंने सामने रखा हुआ है और इस चीज़ को सोच कर वो ये केस लड़े हैं और इस चीज़ को इसीलिए वो इस केस को इतना लंबा कर रहे हैं। वरना अदालत में जब भी वो जाते हैं, कुछ ख़ास किस्म के दलाइल नहीं देते, कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें नहीं होती, मगर वो दलाइल बड़े लंबे देते हैं। तूल दिया जा रहा है इस तमाम केस को और कोशिश की जा रही है जितना लंबा हो सके इसको खींच लिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज की समात में हुई हैं, कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी चीज़ें थी। समात हुई है, समात में चीज़ों को डिस्कस किया गया है, लेकिन अभी ज़मानत के ऊपर जो है बात नहीं की गई, ज़मानत के ऊपर कोई चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई। इस पर अगर ज़हीर और शबीर की बात की जाए, क्योंकि इन पर ज़ना का भी मुकदमा दर्ज है, इन पर अगवा का मुकदमा भी दर्ज है। तो अगर इन पे ये तमाम चीज़ें जो है निकाह ख़ां मुकर रहा है और अदालत में जाके निकाह ख़ां ने कह देता है कि मैं बयान दे देता है, निकाह की कोई बुनियाद नहीं रह जाता, कोई उसकी निकाह ख़त्म हो जाता है इनका। तो निकाह ख़त्म होने के बाद जो है फिर इस बंदे पर जो है ज़हीर जिसका नाम है, शबीर जो इसका भाई है, इन पर जो ज़ना के मुकदमे दर्ज हुए हैं, ज़हीर पर, इन पर जो है ख़ासी ज़्यादा इनको सज़ाएँ दी जाएँगी क्योंकि ये मुकदमा जो इन पर ये जो दफ़ात लगाई गई हैं वो इंतहाई संगीन है और ये संगीन तभी साबित होंगी जब ये निकाह झूठा हो जाएगा और कहा जाएगा कि निकाह की कोई वुक़्क़त नहीं है और नज़र आ रहा है कि इस तरह से कुछ चीज़ें हो जाएँगी क्योंकि निकाह ख़ां खुद ही बार-बार कह रहा है बारहा कि मैंने ये निकाह नहीं करवाया और मेरा नाम जो है जानबूझकर इसमें लिया गया है और मैं इस निकाह को जानता ही नहीं, बल्कि मैं इन लोगों को ही नहीं जानता जिनका नाम इस तमाम चीज़ों के अंदर मौजूद है। तो ये जो चीज़ें हैं अब निकल कर सामने आ रही हैं और ये नई और अहम डेवलपमेंट्स जो है इस केस के अंदर हो रही हैं। अब देखना है कि अगली बार जब दोबारा समाअत होगी इस केस के ऊपर तो क्या इनकी दरख्वास्त को मंज़ूर कर लिया जाएगा और इनको ज़मानतें दे दी जाएँगी। बाहिर जो है ज़हीर और शबीर तो ज़मानत पर भी है, उनकी ज़मानत मंज़ूर की गई है, बल्कि बस ये जो लोग हैं निकाह ख़्वाह और गवाह ये अदालतों के धक्के खा रहे हैं, अदालत की बजाय जेल के धक्के खा रहे हैं, जेल के अंदर मौजूद हैं और इनकी तरफ से कहा गया कि हम बड़े गरीब लोग हैं। हम पर ये ज़ुल्म किया जा रहा है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम अपना वकील करवा सकें और अब उन्होंने वकील करवाया और वकील के ज़रिए कहा जा रहा है कि हम लोग तो बड़े गरीब हैं, हम तो इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकते, हमने तो इन चीज़ों के अंदर जानबूझकर घसीटा जा रहा है। आप नाज़रीन जानते होंगे कि एक वीडियो वायरल की गई थी जिसमें जब ये निकाह हुआ था, निकाह ख़ां की आवाज़ बीच में आ रही है और ज़हीर और दुआ सामने मौजूद है और वो निकाह में कह रही हैं कि हाँ, कबूल है हमें। तो वो एक वीडियो वायरल की गई है। अगर कि इनके पास सबूत मौजूद है, अगर वही निकाह ख़ां है जिसने निकाह करवाया, जिसको इन्होंने बंद किया है, तो ये मुकम्मल वीडियो वायरल कर दी जाए ना। उस निकाह ख़ां का चेहरा, उस गवाह जो उधर बैठा था, उसका भी चेहरा सामने लेकर आया जाए और बताया जाए कि इस शख्स ने ही निकाह पढ़ाया और यही वहाँ पर गवाह बैठा हुआ था और इन दोनों बच्चों का ही निकाह पढ़ाया गया क्योंकि उनकी जानिब से वो साफ मुकर चुके हैं और कह चुके हैं कि भई हम नहीं जानते किसने निकाह पढ़ाया। तो ये चीज़ें जो हैं आज समात में हुई हैं और अब दोबारा समात होगी तो देखने में आएगा कि क्या चीज़ें, क्या डेवलपमेंट्स निकल कर जो है सामने आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा ये फेसबुक पेज भी है सना सिद्दीकी ऑफ़िशियल, उसे भी लाज़मी लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।